हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी है जलन। हम तो ससुराल वाले हैं ना, हम तो वैसे ही बदनाम हैं। कभी किसी बहू ने तारीफ भी की है अपने ससुराल वालों की। अब भाभी कोई अनोखी थोड़ी ना है। धिक्कार है ऐसे पैसे और ऐसी पहचान को जो बदनामी करके मिलते हैं। हम तो कितनी सीधी सादी समझ रहे थे इसे, लेकिन देखो जलेबी भी इसके सामने सीधी है। हमारे परिवार की बदनामी करती फिर रही है। अभी भी सासू माँ भवानी जी और ननंद सुकन्या अपने 20 भरे बाणों से अपनी बहू यानी कि मुझे छलनी किए जा रही थी। उनकी बातें सुन सुनकर दिल छलनी हुए जा रहा था। खुद को साबित करना चाह रही थी पर बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। पर मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए, हमें कुछ नहीं सुनना। आने दे भावेश को, वही फैसला करेगा। ऐसा कौन सा अत्याचार कर दिया हमने तुझ पर। मम्मी जी ने मेरी बात को अनसुना कर दिया और अपनी बेटी सुकन्या से बोली, मेरा तो सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। जा बेटा, कम से कम एक कप चाय तो बना करके पिला दे मुझे। अब तो अपनी बेटी को ही बोलना पड़ेगा, या फिर बेटी ससुराल चली जाएगी तो खुद काम करना पड़ेगा। बहू से तो उम्मीद करना ही बेकार है। क्या क्या सपने थे मेरे कि बहू घर में आएगी तो मैं ऐसी रहूंगी वैसी रहूंगी, उसे बिल्कुल अपने परिवार का हिस्सा बना के रखूंगी। पर यहाँ तो राम राम। मम्मी जी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और सुकन्या गुस्से से मेरी तरफ देखती हुई रसोई में चली गई। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं भी चुपचाप अपने कमरे में आ गई। जानती थी बात का बतंगड़ बन चुका है, पर सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं, तो फिर क्या करूं। चलिए पहले मैं आपको अपने आप से मिला देती हूँ। मेरा नाम काव्या महाजन है। मैं इस महाजन परिवार की बहू, भवानी जी मेरी सास और इस घर की मुखिया। मेरे पति भावेश महाजन इस परिवार के बेटे हैं और बैंक में काम करते हैं। एक लड़की सुकन्या जिसकी 4 महीने पहले ही शादी हुई है। यूँ तो मैं कोई बाहर जाकर नहीं कमाती, पर हाँ मैं एक ब्लॉगर हूँ। पर घर वालों के मुताबिक कुछ नहीं करती, बस बैठी बैठी मोबाइल पर टाइम पास करती है, फालतू का कुछ भी लिख देती है। मेरे इस काम की उनके सामने कोई वैल्यू नहीं है। उनके मुताबिक लिखते समय शौक से लिखे, पर घर के काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ मैं खुद इतना नहीं कमा पाती हूँ, पर अपना हाथ खर्चा तो निकाल ही लेती हूँ। इसके लिए मुझे कोई अलग से समय नहीं मिलता, इसलिए जब भी फ्री होती हूँ तो कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देती हूँ। कई बार तो सुबह सुबह जल्दी उठकर भी लिखती हूँ। तब इन लोगों को मुझसे कोई परेशानी नहीं होती। आखिर क्यों परेशानी होगी। आखिर मैंने इन लोगों के सामने हाथ फैलाना बंद जो कर दिया। अब असल मुद्दा क्या है, इस पर बात करते हैं। दरअसल मेरे ब्लॉग को पढ़ने में इनमें से किसी को इंटरेस्ट नहीं था और न ही है। पर अभी मेरी ननंद की 4 महीने पहले ही शादी हुई है। वहाँ उसके ससुराल में उसकी ननंद और जेठानी मेरे ब्लॉग पढ़ना पसंद करती है। यह बात घर वालों को तब पता चली जब लगन रिसेप्शन में हम लोग उनके यहाँ आ गए थे। वहाँ उसकी ननंद और जेठानी ने अपनी भाभी अपनी सभी सहेलियों से मुझे यह कहकर मिलवाया कि यह काव्या महाजन है, बहुत ही बढ़िया ब्लॉगर है, बहुत अच्छा ब्लॉगिंग करती है। हम तो इनकी सभी कहानियाँ पढ़ते हैं। वहाँ मुझे इतना भाव मिलता देखकर घर वाले हैरान थे, पर सबसे ज्यादा हैरान मेरी ननंद और मेरी सास थी। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा भी कोई काम कर सकती हूँ जिससे मेरी अपनी एक नई पहचान बन सके। हालांकि फिर भी इन लोगों ने ब्लॉग पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। मेरे पति भावेश सबसे ज्यादा खुश हुए थे कि उनकी पत्नी की भी एक नई पहचान है। पर अभी पिछले महीने मेरा एक ब्लॉग कॉन्टेस्ट में जीत गया। उसके लिए सुकन्या की जेठानी और ननंद ने स्पेशली मुझे फोन करके बधाइयाँ दी थी। साथ ही उनकी सहेलियों के भी मेरे पास फोन आने लगे, जिससे देखकर मम्मी जी खुश होने की जगह मुझे ही बातें सुनाने लगी। सुकन्या को पता चला तो फोन करके उसने सीधे ही मुझे ही सुना दिया, पापी मेरे ससुराल वालों से बात करने की आपको क्या जरूरत है। मना नहीं कर सकती थी उन लोगों को कि आपको फोन ना करे। कल को मुझे परेशानी हुई तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगी। मैं कुछ कह नहीं पाई क्योंकि उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, खुद ही चिल्लाकर फोन काट दिया। उसके बाद कल सुकन्या शायद किसी किट्टी पार्टी में गई थी। वहाँ पर किसी ने कह दिया, अरे सुकन्या तुम्हारी भाभी कितना अच्छा लिखती है, सास बहू के रिश्ते के बारे में इतनी सरलता से लिख देती है, ऐसा लगता है जैसे आप बीते हो। बस यही सब बात सुकन्या ने पकड़ ली और आज सुबह घर आकर हंगामा खड़ा कर दिया। उसका कहना था कि मैं उसकी मम्मी के बारे में अफवाहें फैला रही हूँ कि सास अत्याचारी और खुद को बेचारी साबित करने में लगी हूँ। और मम्मी जी वह भी कान की कच्ची ही निकली। आंखें बंद करके सुकन्या पर विश्वास कर लिया, पर मेरी बातों पर उन्हें विश्वास नहीं है। पूरे दिन में दोनों माँ बेटी ने मुझसे बात नहीं की। हाँ मैंने भावेश को फोन करके जरूर सब कुछ बता दिया था। शाम को भावेश
घर आया तो दोनों के चेहरे देखकर समझ गया कि अभी तक कुछ भी ठीक नहीं। क्या हुआ माँ, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? आज तो सुकन्या भी घर आई हुई है, फिर भी घर का माहौल अजीब सा हो रखा है। भैया, अपनी बीवी को समझा लो, हमारे घर की बदनामी करती फिर रही है। 1 मिनट सुकन्या, भाभी है तुम्हारे, किस तरह से बोल रही हो तुम? हाँ हाँ, अपनी बहन को ही बोल। अपनी बीवी को बोलते हुए जवान लड़खड़ा जाती है तुम्हारी। जगह जगह हमारी बदनामी करती फिर रही है, जैसे मैं तो महा अत्याचारी सासू हूँ ना। आखिर क्या हुआ बताओ भी, भावेश ने अनजान बनते हुए कहा। पता नहीं क्या क्या लिखती रहती है मेरे बारे में अपने इन कहानियों में। आपने पढ़ा है काव्य के ब्लॉग? भावेश की बात सुनकर माँ सकपका गई और सुकन्या की तरफ देखने लगी। अच्छा सुकन्या, तुमने पढ़ी है? भावेश ने सुकन्या से प्रश्न किया तो सुकन्या की आवाज लड़खड़ा गई। भैया, वो तुमने ब्लॉग भी नहीं पढ़े और घर में आकर तमाशा कर दिया। मतलब कोई भी काव्या के बारे में कुछ कहेगा तो तुम हंगामा करने लग जाओगी, बिना यह जाने की बात क्या है? नहीं, मेरी एक दोस्त ने कहा कि भाभी सास बहू के बारे में लिखती है, तो सास बहू इस समाज का हिस्सा नहीं है? अगर वो अपने मन की बातें लिख देती है तो तुम्हारा नाम लेकर लिखती है क्या? अब उसके लिखने पर भी तुम लोग पाबंदियां लगाओगी? यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, यह काम करो, वह काम मत करो। अरे यहाँ तक भी ठीक था, अब तुम लोग बताओगी कि काव्या को क्या लिखना है और क्या नहीं। मतलब अब बहू की सोचने की क्षमता भी खत्म कर दोगी। हद है। पता नहीं कौन सी शास्त्र में लिखा है कि बहू दिल की बात भी बोल दे तो बदनामी हो जाती है। भावेश को मेरा समर्थन करते देखकर मम्मी जी और सुकन्या के बोल न फूटे, पर मैं मन ही मन खुश थी कि मेरा जीवन साथी तो कम से कम मुझे समझता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।